बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीक नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 15। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है कॉम्प्लीमेंट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम्स in which we discussed the 2's complement and 1's complement. Last lecture में आपने देखा होगा we discussed the 2's complement and then we did subtraction through 2's complement method. Now in today's lecture inshallah we will cover the 9's complement and 10's complement of base 10 system. It means that in today's lecture we will cover the complements in base 10 system. ठीक है? So first of all we make how we try to understand how to make the 9's complement of base 10 system and how to make the 10's complement of base 10 system, and then then the last topic is the subtraction through the 9's complement of the base 10 system. ठीक है? क्लियरली पहले मैंने आपको भी बताया था, जब हमने 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था तो पहले हम लोगों ने ये ज़रूर हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं यानी 2's और 1 तक उसको बनाना आना चाहिए, देन आप उसको क्वेश्चन में यूज़ करें। इसी तरीके से आज जब हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्स में आर्स और r-1 कॉम्प्लीमेंट होते हैं और ये जिस बेस सिस्टम में यूज़ हो वहाँ पर ये उनकी बेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस 10 सिस्टम के अंदर बेस 10 होती है, तो इसलिए वहाँ पर आर्स कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर 10's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और r-1 को 9's कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आर जो है इट इज रेडिक्स मीन बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम। सो आपके पास इधर 10's और 9's कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक के कॉम्प्लीमेंट्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। एज वी ऑलरेडी नो दैट in decimal number system the base r is equal to 10, so the decimal number system has the following complements. 10's complement बिकॉज बेस की जगह r की जगह आप बेस लगाएं तो आपके पास आ जाता है 10 और r-1 10-1 करें तो बन जाता है आपके पास 9's complement। ठीक है? So in decimal number system we have two types of complement. One is called the 10's complement and one is called the 9's complement. ये सिर्फ डेसिमल नंबर में ही होगा। बाइनरी में 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट है और जनरली कॉम्प्लीमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। एनी कन्फ्यूजन अगर आप कोई हो, एनी कन्फ्यूजन, इफ यू फील एनी कन्फ्यूजन सो यू कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ओके? तो अगर कोई भी और इशू हो तो आप मुझसे साथ साथ पूछें ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके जहन में क्लियर हो जाए कि बाइनरी में कॉम्प्लीमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं और उनके नाम क्या हैं और डेसिमल में इनके नाम क्या और जनरली कॉम्प्लीमेंट्स की टाइप्स को कैसे हमने क्लियर करना है। क्लियर? आने वाली जो असाइनमेंट होगी इस मंथ की उसके लिए भी आपके लिए याद रखना है इस चीज़ को आपने। ओके, नाउ हाउ टू फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक द 9's complement ऑफ एनी decimal number. The 9's complement of a decimal number can be obtained by subtracting every digit of the number by 9. ठीक है? ये हमें बता रहा है कि हाउ टू मेक द 9's complement। ये कहता है द 9's complement ऑफ एनी नंबर, हम किसी भी नंबर के डेसिमल नंबर वही नंबर जो आप अपनी डेली लाइफ में 1 2 3 4 5 6 1000 50,000 20,000 ये जो यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। सो इनका 9's complement कैसे बनते हैं? सिंपली आप उस नंबर को 9 से माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 9's complement बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देख लें आप हमारे पास मेथड। कंसीडर सम डेसिमल नंबर 7। नाउ लेट्स फाइंड 9's complement ऑफ द 7। मेथड क्या है? 7 है, इसका 9's complement इस वक्त बना रहे हैं। ठीक है? तो 7 को आपने माइनस कर लिया 9 में से तो आपके पास 2 रह गया। तो 7 का 9's complement किसके इक्वलेंट है? 2's के इक्वलेंट है। ठीक हो गया? 2 के इक्वल। इसी तरीके से आपके पास एक नंबर है 566 डेसिमल नंबर है, उसका आप लोगों ने 9's complement बनाना है तो आप इसको 9 से यानी हर एक डिजिट को 9 से माइनस कर लेंगे तो आपके पास 433 आ गया। तो 566 का जो 433 जो है वो 9's complement कराएगा। ठीक हो गया? तो ये आपको बताया गया कि हाउ टू मेक द 9's complement ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर होगा उस नंबर में जितने डिजिट्स भी होंगे उनको 9 से आप माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट द 9's complement ऑफ दैट नंबर। क्लियर?
इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के लिए, दैट इज हाउ टू मेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर। इसमें क्या होता है कि टेंस कॉम्प्लीमेंट में जिस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट में हम पहले वंस बनाते थे और फिर उसमें वन ऐड करते थे, इसमें भी उसी तरीके से है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे और उसमें फिर वन ऐड करेंगे तो हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। जैसा कि देख लें, अभी हमारे पास जो नंबर था हमने 4566 लिया था, उसका हम लोगों ने सबसे पहले मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 में नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बनाया 433 एंड स्टेप 2 में इस 433 में हमने 1 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 434 और हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 566 हो गया 4। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 433 हो गया और टेंस कॉम्प्लीमेंट जो 434 हो गया। ये हमारे पास आ जाता है टेंस कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका। So in how to make tens complement में two steps involved होते हैं। One is to first make the nines complement of the decimal number and then add one to convert it into the tens complement of the decimal number। So ये उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। इसके अलावा देख लें, 9 में से 7 आपने माइनस करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया जाए तो 9 में से आपने 7 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया। देन आपने उस 2 में 1 प्लस किया तो 3 बन गया। तो 7 का टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक हो गया। ये मेथड को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। आपने कोई और जो है मतलब डायरेक्ट 10 में से 7 माइनस करना ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेप्स को आपने फॉलो करना होगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको समझ आएंगे। मेथड इससे समझें बिकॉज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम द अदर नंबर वी हैव टू टेक द 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द subtrahend। So that's why before going to solve the questions we must know how to make the 9s and 10s complement of any question। आज का जो लास्ट टॉपिक है, कल की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन थ्रू टेंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट भी वहाँ पर टेंस कॉम्प्लीमेंट को कर दूंगा, हाउ टू मेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट। आज के जो इस टॉपिक में हमारे पास है सब्ट्रैक्शन थ्रू नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बेस 10 सिस्टम। So the following steps are involved। Number 1 is find the nines complement of the subtrahend, same like the ones complement। इसमें भी आपने यही कहना है कि आपने जो वैल्यू माइनस हो रही है, सबट्रैंड मीन जो माइनस वैल्यू हो रही है उसका आपने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें एंड देन ऐड दिस विद द माइन्यूट, जिसमें से माइनस हो रही है यानी माइन्यूट उसको कहते हैं, यानी a माइनस बी है तो b सबट्रैंड है और a माइन्यूट है। तो पहले आपने b का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है और देन आपने जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेने बी का उसको ऐड कर लेना है विद दी ए। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन हैज अ कैरी देन वन इज एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन हैज कैरी, यहाँ पर देख लें वही बात हो रही है जो वंस का रूल हो रही है, एक ही रूल है तकरीबन। ठीक है, if the result of the addition has a carry then add it to the least significant side, and if the end carry does not occurs then take the ninth complement of the result to get the final result and put the negative sign। अब जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर कैरी आ जाता है तो आपने उसको ऐड कर लेना है लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड राइट साइड के ऊपर, और अगर कैरी नहीं आता तो आप जब अच्छा कैरी आ जाता है आपने ऐड कर लिया तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव है, और अगर कैरी नहीं आता तो इसका दोबारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेने हैं और उसके साथ फिर आपने नेगेटिव साइन लेना है, बिकॉज ऐसे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नेगेटिव है कि नहीं। वही बातें जो फंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर आप डेसिमल में यूज होगी। ये दो पॉइंट आपके पास सेम रहते हैं, इनमें से एक पॉइंट एट अ टाइम चलता है, या ये ट्रू होता है या ये ट्रू होता है, तो आपने इसको देखना होगा। और आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि when you are subtracting a smaller number from a larger number then this point is executed, and when you are subtracting a larger number from the smaller number then this point is executed। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि if a is equal to 215 and b is equal to 155 find the a minus b by 9's complement subtraction method। सोल्यूशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो इन द फर्स्ट स्टेप वी विल टेक दी we have to find the ninth complement of the b because subtract the b करना है। इसका ninth complement हमने मालूम किया, 155 को 9 में से माइनस किया तो देखिए 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, और इसी तरीके से हमारे पास जो है 9 में से 5 गया 4 हो गया,
इसी तरीके से 9 में से 5 गया 4 हो गया, ठीक है, और इसमें 9 में से 1 गया 8, तो 844 is the 9th complement of the B is equal to 155. Now we add this 9th complement of B with the A. So हमारे पास A की वैल्यू जो थी 9th complement 844 है, और A की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास 215 है, उसके साथ ऐड किया 4 + 5 9, 4 + 1 5 and 8 + 2 is equal to 10. 0 इधर आया, कैरी ऊपर आया हमारे पास, और ये कैरी हमारे पास यहाँ पर नीचे आया. सो as an n carry occurs, so we add 1 to the least significant side. यहाँ पर हमने इसके साथ दिया 9 + 1 is equal to 10 आया, और 0 नीचे है, कैरी ऊपर है, 6 + 1 is equal to 5 + 1 is equal to 6 आ गया, 0 के कोई फायदा नहीं. So hence the difference between a minus b is equal to 60. तो देख लें यहाँ पर भी आपके पास जो डिफरेंस आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करें, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में अगर आप करें 215 और 155 का, तो आपके पास डिफरेंस जो है वो आपके पास 60 ही आएगा. ठीक हो गया, तो डिफरेंस आपके पास 60 ही आएगा. तो ये आपके पास जो था सिंपल सी सब्ट्रैक्शन थी यूजिंग दी 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड. यहाँ पर आपने 9th, और यहाँ पर देखिए बेहतर सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आप एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये मेथड कैसे. क्लियर है? हमने दोबारा से देख लें, हमने a माइनस बी किया, बी के हम लोगों ने 9th कॉम्प्लीमेंट बनाया, ठीक है, और 9th कॉम्प्लीमेंट बनने के बाद हमने उसको ऐड कर लिया और हमारे पास कैरी आ गया. जब कैरी आ गया उस कैरी को ऐड कर लिया और हमारे पास फाइनल 60 आंसर आया. ये डिफरेंस आ गया. दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से जाते हुए हम लोग. हमारे पास एक क्वेश्चन है a is equal to 1 2 3 0 and b is equal to 1 0 0 0 0. सो हमारे पास अगेन फाइंड द a माइनस बी है. a माइनस बी हम लोगों ने करना है सोल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द b. सो b का 9th कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास 8999 आ गया. ठीक हो गया, 899 आपके पास आ गया. उसके बाद जो है आपने ऐड किया 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विथ a. तो आपने जब b के विथ a के साथ ऐड किया तो 9 + 4 13, 1 आपके पास कैरी गया. ठीक है, मैंने कैरी इधर एक आखिरी शो किया, लेकिन आपको क्योंकि इस आम मैथमेटिक्स है तो इतने बहुत कैरी नहीं लिखे. ठीक है, तो देख लें 9 + 4 13, यहाँ पर आपके पास 1 कैरी आ गया. उसके बाद 9 + थोड़ा सा सिस्टम कुछ आगे हैंग हो गया था. ओके, 9 + 1 प्लस हमारे पास यहाँ पर जो आया पॉइंटर मैं दोबारा से ले लेता हूँ. ठीक है, 1 कैरी गया. 9 + 1 10 + 3 13, 3 जरा 1 ऊपर गया कैरी. 9 + 1 10 + 2 is equal to 12, 1 कैरी गया. इसी तरह 8 + 1 आ गया और +1 कैरी होकर 10 आया और 1 कैरी चला. ये कैरी आ गया, इस कैरी को हमने ऐड कर लिया तो 234 हमारे पास द डिफरेंस निकल गया 8 माइनस बी का. ठीक हो गया. तो इस तरीके से अगेन देख लें, हम लोगों ने a माइनस बी लिया, उसके अंदर हम लोगों ने b का पहले 9th कॉम्प्लीमेंट बनाया. 9th कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद हम लोगों ने जो है 9th कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद जो है हम लोगों ने उसको ऐड करना है माइन्यूट के साथ ऐड किया. कैरी सुपर आपके पास आ गए और कैरी के बाद जो है आप लोगों के पास जो है 1 कैरी बच्चा था. इस कैरी को आपने क्या करना होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे ला के ऐड करना होता है. इसको ऐड कर लिया और आपके पास ये डिफरेंस निकल आया. क्लियर होगी बात. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसमें हमारे पास क्या, इफ़ a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4. अपोजिट उस क्वेश्चन का हमने ले लिया ताकि हमें पता चले व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ लार्जर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू. तो इसमें अब देखें क्या होता है. हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल b का सबट्रेंड लिया और हमारे पास आंसर b जो सबट्रेंड है उसका हमने 9th कॉम्प्लीमेंट बनाया तो हमारे पास जो है वो 8765 आ गया. उसके बाद जो है सबट्रेंड बना का 9th बनाने के लिए आपको उसको 999 से माइनस करना पड़ेगा. ऐड कर लिया 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विद a. ऐड किया तो आपके पास 5 + 0 is equal to 5, 6 + 0 is 6, 7 + 0 is equal to 7 और 8 + 1 is equal to 8. नो कैरी, यहाँ पर कोई कैरी आपके पास नहीं आया. सो आपने कहा नो कैरी. सो टेकिंग द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 976 इनपुट नेगेटिव. इसका दोबारा 9th कॉम्प्लीमेंट लिया और आपके पास 0 2 3 4 आंसर आ गया और इस तरीके से आप लोगों ने इसको कैरी को सॉल्व कर लिया. हैंस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू a माइनस b इज 34. आप देखें
पीछे a माइनस बी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी उसका भी 234 ही आंसर आया है। इसी तरीके से आप जब देख लें तो यहाँ पर भी आपके पास 234 ही आंसर है बिकॉज सेम वैल्यू थी, लेकिन आपने क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिलीट किया तो आप लोगों के पास जो है माइनस का साइन इसलिए साथ लगता है। ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर जो है आपका ये आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज अभी आप लोग ये करें कि 1 2 3 4 यानी 1234, ठीक है, 1234 में से आप 1000 माइनस करें तो 1000 जब माइनस किए तो आपके पास जो है वो -234 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जब कभी कैरी नहीं आएगा तो आपने दोबारा से उसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और 9th कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपने इसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना लाजमी है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर में इसका एक रेडी करूँगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहें ताकि उसमें मैं एक दो और नई बातें इसमें आपको बताऊँगा कि व्हेन यू हैव सिंगल वैल्यू इन दी a वेरिएबल यानी इफ यू हैव a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 10 तो देन आपने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर दिया, लेकिन इसको इसलिए दिया ताकि आप समझें। मज़ीद क्वेश्चंस आपके नोट्स में अवेलेबल होंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। इनको भी अपनी कॉपीज़ में नोट करें ताकि कोई इशू कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। कमिंग लेक्चर के लिए आप इजाज़त देंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कोई